नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो चलिए समझते ये कह क्या रहा है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा एक नंबर पे 26 और 91। 26 और 91 थोड़ा नीचे लिखते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। 26 और 91, तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालना है और उसके बाद फिर एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्या करना है। तो देखिए समझना क्या क्या है इसमें। पहला नंबर इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका क्या होगा, 26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए जिसको अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत हो रहा है वो मेरा पिछला वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें मैं अच्छे तरीका से इसको समझाया हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सिर्फ हमको अभाज्य संख्या से भाग देना होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारा क्या है अभाज्य संख्या। अगर एक अभाज्य संख्या से भाग नहीं लगेगा तब फिर दूसरा से लगाएंगे, दूसरे से भी नहीं लगेगा तो तीसरा से, फिर इसी तरह से कर करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें दो पहला अभाज्य संख्या जिससे भाग लग रहा है, तो क्या अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 2 से कटेगा। तो ये 2 से कट रहा है 13 बार में। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 से एक बार में, इस तरह से ये हो गया क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से कर दिए। उसके बाद फिर 91 को कीजिए, क्या कीजिए 91 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या ये संख्या 2 से कट रहा है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कट रहा है, 9 1 10, 10 भी 3 से नहीं कटता है। और देखिए अंतिम अंक अगर 2 से कट रहा है तो ये 2 से कटता, 2 से नहीं कट रहा है अंतिम अंक, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। दूसरा क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से विभाजिता का नियम क्या है, कोई संख्या कब कटता है कब विभाजित होता है, अगर संख्या के अंकों का योग, जैसे संख्या का अंक इसमें कितना कितना 9 और 1 है, तो 9 और 1 को 10 जोड़ दिए, कितना हो गया 10। 10 अगर 3 से कट जाता तो ये संख्या भी कटता। अब देखिए 10 3 से नहीं कटा, अब 5 से भी नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका अंक अगर अंतिम अंक 0 होता या फिर 5 होता तभी ये संख्या 5 से कटता, तो ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं है। अब देखना है 7 से, किससे 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 7 से विभाजिता का नियम होता है अंतिम अंक को गुना करके इसमें घटाना है। ऐसे भी 7 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं 7 से 13 बार में कट जाएगा, 7 से 13 बार में। अब यहाँ 13 खुद एक अभाज्य संख्या तो 13 से एक बार में कटा देंगे। तो इस तरह हम लोग देखिए अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इस अभाज्य गुणनखंड को करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 26 को इस तरह से लिखिए, 26 को लिखेंगे 2 गुना 13। उसके बाद फिर 91 को भी इस तरह से लिखिए 7 गुना 13। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर एचसीएफ निकालना है, क्या करना है एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना किस देखिए एचसीएफ लिखने का तरीका क्या होगा, इस तरह से लिखना आपको 26 और 91 का एचसीएफ ऑफ 26 91। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा देखना होगा। इसमें इसके मल्टी देखिए ये जो गुणनखंड है, ये जो गुणनखंड किए हम लोग क्या किए, गुणनखंड किए। तो सबसे पहले देखना कि कौन कौन संख्या 26 में के गुणनखंड में और 91 के गुणनखंड में मिल रहा है। तो यहाँ देखिए पहला नंबर 13 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 13, तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए, क्या कीजिए 13 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ मिल रहा है तो उसके बाद फिर कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसको रहने दीजिए। अब निकालना है हम लोग को, देखिए जो जो कॉमन मिला उसको लिख देते, तो वही हो गया क्या एचसीएफ। अगर कोई और संख्या होता तो और यहाँ लिखते गुना करके, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन एक ही है सिर्फ अकेला 13 जो कि दोनों संख्या में कॉमन मिल रहा है, दोनों संख्या में कॉमन मिल रहा है। तो ये हो गया क्या एचसीएफ, 26 और 91 का एचसीएफ 13। उसी तरह अब एलसीएम निकालना, क्या करना है एलसीएम निकालना किसका 26 और 91 का। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो जो यहाँ दिख रहा है वो
उस संख्या को यहाँ लिख दी। जैसे कॉमन दिख रहा है कितना 13 और 7, यहाँ पहले दोनों संख्या में 13 कॉमन है तो 13 लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 7 यहाँ है 2 यहाँ है, तो क्या करना है यहाँ पे भी लिख दीजिए 2 गुना 7। जो जो कॉमन नहीं मिला उसको भी लिख देना, उसको भी क्या करना है लिख देना है। एक तरीका ये है कि इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे अब अगला समझेंगे आगे किस तरह से लिखेंगे। जैसे इसको देखिए 1 पावर है यहाँ 7 पे पावर 1, यहाँ 13 पे पावर 1। तो जिस जिस संख्या मतलब इसमें क्या होता है एलसीएम में अधिकतम पावर वाला को लेते हैं, अधिकतम पावर वाला को लेते हैं। देखिए यहाँ 2 ले लिया, यहाँ भी 7, यहाँ तो 7 भी ले लिए हैं, और 13 का अधिकतम पावर भी 1 ही है तो सबको ले लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए इसमें दिया गया क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएम और एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल, जैसे देखिए 26 और 91, ये हो गया पहली संख्या, ए मान लेते हैं इसको, बी मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ए गुना बी बराबर होना चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए आप सबको नहीं दिख पा रहा हो तो इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूं। देखिए दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। देखिए दो संख्या क्या था 26 और 91, दो संख्या था क्या 26 और 91। तो 26 यहाँ लिखिए गुना 91 लिखिए। उसके बाद बराबर होना चाहिए क्या एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना निकाले, एलसीएम है कितना 7 दूना 14 गुना 13, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182। 14 इसे देखिए गुना कीजिए 7 दूना 14, 14 गुना 3, 14 3 42 की 2, और फिर 14 का 14 बचा था 4, 14 4 18, तो 82 हो गया। तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया 182। एचसीएफ कितना है 13, एचसीएफ कितना है 13। अब गुना कीजिए इसको, अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसको गुना कीजिए 26 का, या नहीं तो इस तरह से गुना कर लीजिएगा आप, 26 गुना 91, 6 का 6 दोनों तरफ गुना कीजिए इस तरह से, 6 का 6 2 का 2 और 9 6 54, 54 और 2 56 की 6, और 9 दूना 18 5 23, 18 5 23, तो इधर हो गया क्या 23 66। अब इधर गुना कीजिए 13 दूना 26 की 6 और 13 8 74 से 104 होता है। 26 की 6 लिखे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106। 6 यहाँ लिखेंगे, बचा कितना 10। अब 13 71 13 10 23, तो 23, तो दोनों तरफ 23 66 23 66 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। इस तरह से हम लोग समझेंगे। देखिए पहले तरीका क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी हम लोग सीख रहे हैं दो संख्या, एक और दो संख्या। उसके बाद फिर आगे तीन संख्या का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। और हमारे सिलेबस में भी चेंजिंग हुआ, जैसे क्लास 10th के सिलेबस में क्या हुआ है चेंजिंग हुआ है। तो अब क्या उसमें से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। दो संख्या का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, संख्या का गुणनखंड करेंगे, संख्या का गुणनखंड करेंगे। उसके बाद फिर गुणनखंड को गुणनफल के रूप में यहाँ लिख देंगे। गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखने के बाद जो जो संख्या कॉमन आ रहा है उसको लिखेंगे। जो देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, जैसे 13 26 में भी था, 13 91 में भी था, तो इसका मतलब 13 क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अगर और अब मिलता तो और यहाँ गुना करके लिख देते हैं, उसके बाद फिर गुना करके मेरा एचसीएफ आता, तो यहाँ सिर्फ अकेला था तो अकेला ही रह गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अब इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन आप बनाइए। आगे का क्वेश्चन जैसे आगे का क्वेश्चन, अच्छा आगे का क्वेश्चन क्या है 510 और 92। आगे का क्वेश्चन इसको बनाइए आप 510 और 92। 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और इसी तरह दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम करना है।
देखिए थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस वजह से मिटाना पड़ता है, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए और यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 510 है, क्या है 510, 510 और 92, 510 और 92, 92 का HCF और LCM निकालना। तो तरीका क्या होगा, तरीका वही होगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 दूना 4, बचा कितना 1, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, तो ये हो गया क्या, 2 से कट गया। उसके बाद फिर अब 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, फिर 5 से कटाएंगे। किससे कटाएंगे, 5 से, 5 से 5 25, 5 का 5 51 बार में। फिर आप देखिए 3 से, किससे कटाएंगे, 3 से, या नहीं तो यहाँ पे भी 3 से कटा सकते थे, यहाँ पे भी 3 से कटा सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं। 3 से 3 का 3, 3 सत्ते 21, और फिर 17 से एक बार में। तो देखिए ये 510 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 510 बराबर, इसको आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 2 गुना 3, देखिए यहाँ 2 यहाँ 3, तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद फिर 5 गुना 17, तो इस तरह हम लोग लिख दिए 510 को। अब 92 का कीजिए, 92 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 92 का अभाज्य गुणनखंड भी इसी तरह से करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगा। 2 से 4 बार में 1 बचेगा, 2 उतारेंगे, हो जाएगा 12, 2 छके 12। अब उसके बाद फिर 2 से 23 बार में, फिर 23 से एक बार में। तो इस तरह 92 को भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखेंगे। 92 को किस तरह लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में। तो यहाँ कितना हो गया, 2 गुना 23, ये हो गया 92 का अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हो गया। ठीक है, अब इसमें लिखना क्या है, HCF और LCM। सबसे पहले HCF समझते हैं, सबसे पहले क्या समझते हैं, HCF निकाल रहे किसकी संख्या का, तो 510 और 92 का, 92 का, 510 और 92 का। तो इस तरह से हम लोग HCF लिखेंगे। अब देखिए इसमें से सबसे पहले क्या क्या कॉमन दिख रहा है, जैसे देखिए यहाँ 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, और इसके अलावा कुछ भी इसमें कॉमन दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, HCF 2 हो गया। 510 और 92 का HCF कितना हो गया, 2 हो गया। इसके अलावा कुछ है जो इसमें दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखिए LCM निकालना, क्या निकालना है, LCM निकालना है 510 और 92 का, 510 और 92 का LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले देखिए ये जो कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे, सबसे पहले इसको लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो जो छूट रहा है उसको भी लिख दीजिए। 2 देखिए यहाँ है लेकिन इसमें नहीं, तो इसको भी यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अगर देखिए और एक तरीका है, क्या तरीका है, अगर इसको आपको इस तरह से करने में दिक्कत हो रहा है, समझने में हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो क्या करना है, सबको बड़ पावर के रूप में लिख दीजिए। जैसे इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें तो पावर सबसे बड़ा क्या है, एक ही पावर, सब पे एक ही पावर लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 2 गुना 23, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए LCM में यहाँ तो कितना पावर, एक पावर, यहाँ एक पावर, यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर, यहाँ पे फिर भी एक पावर है। तो LCM में क्या होता है, सबसे बड़ा पावर जो हो रहा है LCM में वही लेना है। देखिए इसमें भी 2 का पावर 1 है, इसमें भी 2 पावर 2 है। तो मतलब देखिए कॉमन तो नहीं मिला, लेकिन जो सबसे बड़ा पावर वाला उसको ले लेते हैं। उसको लेने के बाद यहाँ कितना पावर है, सबसे अधिकतम पावर 2, तो 2 का पावर सबसे अधिकतम ले लिए, 2 ले लिए, तो मतलब ये भी आ गया है इसमें। ठीक है, और फिर 3 का अधिकतम पावर कितना, 1 है, तो यहाँ 3 का पावर 1 भी ले लीजिए। उसके बाद फिर देखिए 5 का पावर 1 है, तो 5 का पावर 1 भी ले लीजिए। अगर इसमें से किसी में भी 5 का पावर 2 रहता तो 5 का पावर 2 लेते, मतलब सबसे LCM में क्या होता है कि सबसे बड़ा पावर वाला को लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 17 बचा, उसके बाद फिर कितना बचा, 17 का पावर 1 है, तो 17 का पावर 1 ले लीजिए। ठीक है,
उसके बाद फिर 23 लीजिए, क्या कीजिए 23 का पावर 1 है तो यहाँ पे 23 का पावर 1 को लिखना पड़ेगा। और एक पावर देना नहीं होता क्योंकि एक किसी भी संख्या पे पावर हमेशा रहता है। और इसको क्या करना है, गुना कर लेना। देखिए 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, कितना हो गया 60। और 60 गुना 17 करेंगे, 17 छके तो 1020 होता है, गुना 23 होगा। अब इसको 23 गुना इतना कर लीजिएगा आप, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इतना समझे होंगे। ठीक है, इसको गुना करना है, सिर्फ गुना करने का तरीका क्या होता है, 2 का पावर 2 तो गुना हो गया कितना 4 हो गया, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 17। अब देखिए 60 गुना 17, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार 102 होता है, और जीरो था लास्ट में तो जीरो यहाँ दे दिया। उसके बाद फिर 23 गुना इतना कर दीजिएगा। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1020 गुना 23। अब 23 3 गुना 0 करेंगे तो 0 6, उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हो गया कितना, एक अंक काटेंगे फिर 0, फिर यहाँ 2 दूना 4, फिर 0 फिर 2। तो इस तरह से हो जाएगा 0 6 4 23 23 46, 23 46 0। क्या ये आंसर सही आया, इसको हम लोग चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक 1.2। 23 46 0, इसका क्या है 23 46 0, तो ये सही है। ये क्या है 23 46 0, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 23 46 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम किसी भी संख्या का निकालेंगे। आज तो हम लोग सीखे हैं कितना, दो संख्या का सीखे हैं। और नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, अब देखिए इसमें 336 और 54 दिया गया, कितना दिया गया है 336 और 54। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 336 और 54। इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आंसर बना के। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।